आज के क्लास में हम एक्सरसाइज 3.5 चैप्टर पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, ये वाला पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले आप चैनल सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर एक बार फिर लिख के रखा है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, उसके ज़रिए से आपको ये समझाऊंगा ये क्वेश्चन क्या है। ये मैंने बनाई डायग्राम, इसका नाम याश है। इसी के मुतलिक ये क्वेश्चन है। इस याश के मुतलिक इसने एक एग्ज़ाम दिया है। याश स्कोर 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer। तो टेस्ट में आधे क्वेश्चंस का नेगेटिव होता है जो गलत हो जाएंगे, जो ठीक क्वेश्चंस हो जाते हैं उनका उसी हिसाब से मार्क्स होता है। तो इसने भी टेस्ट दिया है, उसमें इसको मिले हैं 40 मार्क्स। गौर से देख लेना, 40 मार्क्स मिले हैं। उस किस हिसाब से 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड 1 मार्क्स दिया गया है इसके रॉन्ग आंसर से कट की वजह से कट हुआ है 1 मार्क्स, एंड लूज 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यह है पहली कंडीशन। अब सेकंड, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। तो ये तो इसने टेस्ट दिया, ये इसको मार्क्स मिले हैं, लेकिन ये बता रहा है इसको मिल जाते हैं 50 मार्क्स, मिले हैं 40 इस हिसाब से, लेकिन इसको मिल जाते 40 मार्क्स अगर इसको एग्ज़ाम में दिए जाते कितने 4 मार्क्स फॉर राइट आंसर्स। अगर इसको राइट आंसर्स के 4 मार्क्स दिए जाते और रॉन्ग आंसर पे कट किए गए होते हैं 2 मार्क्स रॉन्ग आंसर पे कट किए जाते, तो इस हिसाब से इसको मिल जाते 50 मार्क्स। इस हिसाब से इसको मिले हैं 40 मार्क्स। ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हमें पता नहीं, ये नहीं बता रहा है कहीं भी हाउ मनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। ये नहीं बता रहा है टेस्ट में कितने मार्क्स हैं, कितने क्वेश्चंस हैं। तो ये एक पॉइंट हमें यहाँ मिसिंग है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो वेरिएबल्स काम कर रहे हैं वो 2 ही, एक है राइट आंसर्स, दूसरा है रॉन्ग आंसर्स। तो मैं राइट आंसर्स को लूँगा x और रॉन्ग आंसर को लूँगा y। अब देख लीजिए टोटल क्वेश्चंस कितने बनेंगे x प्लस y, जो हमें बताना है टोटल क्वेश्चंस टेस्ट में कितने थे x प्लस y। अब यहाँ पर आप देख लीजिए इक्वेशंस कैसे बनेंगे, ये देख लीजिए। इसको मिले हैं पहले वाले कंडीशन में 40 मार्क्स मिले हैं, आधे हैं ये राइट आंसर x और आधे हैं रॉन्ग आंसर। अब क्वेश्चन बता रहा है हमें इसको 3 मार्क्स मिले हैं राइट आंसर पे और 1 मार्क्स कट गया है रॉन्ग आंसर पे, तो टोटल मिले हैं 40। लेकिन इसका जो रिजल्ट है, अगर इसको चेक करना है कि इसके टोटल कितने मार्क्स, इसने कितने क्वेश्चंस टोटल अटेंड किए हैं, तो वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा जब अवार्ड में इसको आएगा, इसको दिखाएंगे हम, आपने टोटल राइट आंसर्स ये अलग और जिनका कट हुआ है नेगेटिव आंसर्स वो अलग दिखाएंगे। तो उस हिसाब से इसका पूरा टोटल इसको 40 मार्क्स मिले। इसी तरह से आप सेकंड पे आ जाइए। इसको मिले हैं सेकंड इक्वेशन में, सेकंड कंडीशन में टोटल मिल जाते इसको 50 मार्क्स, मगर कैसे? इसको जब दिए जाते हैं 4 मार्क्स फॉर राइट आंसर एंड 2 मार्क्स अगर कट किए जाते हैं रॉन्ग आंसर पे, उस हिसाब को इसके टोटल जो मार्क्स बन जाते वो 50 है। तो यही 2 इक्वेशंस हम इस क्वेश्चन में लेंगे। इन्हीं 2 इक्वेशंस के ज़रिए से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल के ज़रिए से आपको ये समझाऊंगा। सपोज़ किसी एग्ज़ाम टेस्ट में 10 क्वेश्चन है, तो दिया हुआ है एक राइट आंसर को
3 मार्क्स और एक रॉन्ग आंसर पे कट होगा 1 मार्क्स। तो अब यहाँ पर आ जाइए, किसी लड़के ने यहाँ पर अटेम्प्ट किए हैं 7 क्वेश्चंस ठीक हो गए और 3 क्वेश्चंस इसके गलत हो गए। किसी एक लड़के ने 7 इज राइट एंड रॉन्ग इज 3। अब 7 इसने करेक्ट क्वेश्चंस किए हैं, तो उनको 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 7 3 ज़ा 21, तो राइट आंसर पे इसको 21 मार्क्स है। अब इसने गलती की है, इसने 3 रॉन्ग क्वेश्चंस किए, रॉन्ग आंसर दी। अब इसको पेनल्टी देनी है। पेनल्टी कैसे? 1 मार्क्स कट हो जाएगा, तो 3 क्वेश्चंस पे 3 मार्क्स कट हो जाएंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, गौर से देख लेना, इससे आपको समझ आएगा। अब टोटल मार्क्स देखो इसके कितने हैं, 21। अब अगर टोटल मार्क्स इसके अवार्ड पे दिखाने हैं कि तुमने इस टेस्ट में कितने मार्क्स लाए हैं, वो कैसे मिलेगा? इसको 21 मार्क्स आते थे, लेकिन 3 इसने गलत किए हैं, तो इस हिसाब से इसको कट हो जाएंगे, इसको 18 ही मार्क्स मिलेंगे। 21 को ये 3 कट। अब यहाँ से आप देख लीजिए इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी। इसकी इक्वेशन ऐसे बनेगी, 7 राइट को जब हमने 3 रॉन्ग माइनस किया, तो टोटल मार्क्स इसके 18 बन गए। यहाँ पर आपको समझ आया होगा। 7 राइट आंसर माइनस 3 रॉन्ग आंसर, तो टोटल जो मार्क्स मिले वो इसको 18 मार्क्स। सेम इसी तरह से यहाँ पर इसको टोटल मार्क्स 40 मिले, वो कैसे? 3x राइट आंसर माइनस 1 रॉन्ग आंसर का। लेकिन ये पता नहीं कितने क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर तो क्वेश्चंस थे हमारे पास। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने देखना है कि 7 राइट माइनस 3 रॉन्ग, ये जो पेनल्टी 3 मार्क्स कट हुए, ये राइट आंसर में ही कट हुए। इसी तरह से राइट आंसर में माइनस करते हैं रॉन्ग आंसर, तभी उसका फाइनल मार्क्स मिलते हैं। तो यही मैंने लिखा 3x माइनस 1y इज इक्वल टू 40, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50, क्योंकि रहते हैं इसलिए हम यहाँ पर माइनस लिखते हैं। तो अब एग्जाम में कैसे लिखना है, हम लिखते हैं लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर्स बी x एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स बी y। ये लिखा हमने लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर्स एंड रॉन्ग आंसर्स, क्योंकि इसमें 2 ही है, राइट आंसर और रॉन्ग आंसर। तो अब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? x प्लस वाई। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस x प्लस वाई होंगे। तो जो हमें बताना है, हाउ मेनी क्वेश्चंस वेयर इन द टेस्ट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो केस फर्स्ट में याश स्कोर 40 मार्क्स, इसने 40 मार्क्स लिए, जो मैंने अभी आपको सिखाया। कैसे? राइट आंसर और रॉन्ग आंसर पे 3 मार्क्स मिलते हैं इसको, 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, और उसमें से 1 मार्क्स कट हो जाता है इसके रॉन्ग आंसर पे। टोटल इसका रिजल्ट बनता है 40 मार्क्स। और राइट आंसर माइनस रॉन्ग आंसर इज इक्वल टू एक्यूरेट मार्क्स। इसी तरह से केस सेकंड, उसको अब अगर इस हिसाब से मार्क्स मिल जाते, 4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स फॉर मार्क्स बीइंग डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। तो अगर इस हिसाब से इसको मिल जाते 4 मार्क्स राइट आंसर को और 2 मार्क्स रॉन्ग आंसर को, तो उस हिसाब से इसको मार्क्स मिल जाते 50 मार्क्स। तो कैसे? 4 इसके राइट आंसर की माइनस इसको अगर किया जाता 2 गलत क्वेश्चंस के, तो उस हिसाब से इसको 50 मिल जाते। तो ये 2 इक्वेशंस है, इनको अब हम सॉल्व करेंगे। मैं ये इन दो इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड के ज़रिए से सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय दिस 2, इस 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को, और इस इक्वेशन सेकंड को हमने करना था कोएफिशिएंट ऑफ y से, यहाँ 1, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये यही आएगी इक्वेशन। मैं लिखूँगा यहाँ पर मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय, तो इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई, 2 3 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2, 2 40 ज़ार 80। अब इस 1 से इसको मल्टीप्लाई करना है तो सेम ही आएगा, तो हम इसको यही लिखेंगे, यही इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 4 ने। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि
ये जो सेम हमने लाया इसको एलिमिनेट करना है। साइन सेम है इसलिए सब्ट्रैक्ट, साइन अपोजिट होता तब हम एडिंग करते हैं। तो ये मैंने लिखा इक्वेशन, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। इस 4 को 4 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट जब करेंगे इसका साइन चेंज होगा, प्लस बनेगा माइनस, माइनस इज प्लस एंड प्लस इज माइनस। यहाँ से 2y कैंसल, 6 माइनस 4 इज 2x एंड 80 माइनस 50 इज 30। तो x बनेगा हमारा 30/2, 2 1 is 2, 2 15 is 30। इट मीन्स x इज इक्वल टू 15। निकला हमारा x, नंबर ऑफ राइट आंसर्स। मैं यहाँ पर लिखूँगा पुट। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन 3x माइनस y इज इक्वल टू 40। यहाँ पर x की जगह पर हम लिखेंगे 15। अब मल्टीप्लाई करें, 3 15 is 45 माइनस y इज इक्वल टू 40 माइनस y इज इक्वल टू 40। इस 45 को राइट में लाइए, माइनस हो जाएगा। माइनस y इज इक्वल टू 40 माइनस 5 माइनस 5 माइनस माइनस कैंसल, y इज इक्वल टू 5। It means total number of wrong, incorrect questions are incorrect answers are। मैं लिखूँगा यहाँ पर total number of correct answers जो हमने निकालना था। यहाँ पर total number of right answers x and number of wrong answers भी y। x निकला 15, y निकला 5। It means total number of questions एक टेस्ट में थे 20, 15 राइट आंसर इनको जो ठीक है इसके, और रॉन्ग आंसर वाले 5 प्लस 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 20। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा पहले ही समझना है कैसे करना है, एग्जाम में साफ साफ लिखना है। इस तरह से तो आपके मार्क्स अच्छे मिलेंगे।